Everyone think Sikkim is expensive, but what if I tell you that Sikkim is not as that expensive? I have completed my Sikkim trip under 6,000 only, included stay, food, and travel. So let's begin this journey with me. हाउ टू रिच सिक्किम। सबसे पहले बात करते हैं हमारे ट्रैवल की, हम कहाँ से, आप कोई भी शहर से हो, कोई भी, आपको एनजीपी न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन यहाँ आपको आना ही है। यहीं से आपको आगे की जर्नी स्टार्ट करनी है, क्योंकि इसके आगे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ट्रेन की भी फ्लाइट की भी। तो जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वो है एनजेपी न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन, एंड जो एयरपोर्ट है वो है बागडोगरा। अगर आप फ्लाइट से आने वाले तो बजट तो आप क्यों ही देख रहे हो मुझे नहीं पता, बट अगर ट्रेन से आ रहे हो तो वेलकम टू न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। फिर आपको बाहर आते ही बहुत सारे कैब्स मिल जाएंगे, बहुत सारे शेयर्ड कैब्स मिल जाएंगे, जहाँ आपको 500 400 हर कोई बोलेगा प्राइस लेने के लिए। तो आप ऑलमोस्ट 10 सीटर में जाओगे, जो जीप होती है ना उसमें, वहाँ से स्टार्ट होती है। एंड अप्रॉक्सीमेटली आपको 4.5 ऐसे 4 आवर्स तो लग जाएंगे एग्जैक्टली हाथ में, अगर ट्रैफिक ना मिले तो। एक ही लेन है, इस वजह से थोड़ा बहुत ट्रैफिक लग सकता है। बाकी आपको शेयर्ड कैब मिल जाएगा, आप कंफर्टेबल हो तो शेयर्ड कैब ले लो 400 में। और अगर आपको एक्सपीरियंस ओवर चेकलिस्ट करना है तो आप सिक्किम का जो टूरिज्म बस है वो भी आप ले सकते हो, जो कि गवर्नमेंट स्टेट प्रोवाइड करता है। तो मैंने रेड बस से बुक की थी वो बस, एंड उसका कॉस्ट मुझे पड़ा था 182 रुपीज़ ओनली 1 सीट का। तो मुझे विंडो सीट नहीं मिली थी, मुझे साइड वाली सीट मिली थी। बट बाकी आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सिक्किम का गवर्नमेंट बस ले सकते हो या फिर आप कैब ले सकते हो। इट्स अप टू यू, टोटली आपकी चॉइस है। अगर आपको और भी बजट में जाना है तो मेरे ख्याल से आपको बस का भी लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत आपको एकदम जहाँ पे आपको मेन जगह होती है ना वैसे ही आपको ड्रॉप करता है, जैसे कैब ड्रॉप करता है। जो सेकंड पार्ट है वो है स्टे। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि आप एमजी मार्ग में बहुत सारे आपको स्टेज मिल जाएंगे, होम स्टेज मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा आगे आते हो, ज़रूरी नहीं है आपको एकदम मेन लोकेशन में ही रहना है, आप आगे भी उतर सकते हो। बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप पहले भी आ सकते हो, क्योंकि वहाँ से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। वहाँ पे शेयर्ड जिप्सी टैक्सीज चलती रहती है, फिरती रहती है, तो आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ रुकी थी वहाँ से भी गैंगटॉक का अप्रॉक्सीमेटली जो किलोमीटर्स थे वो काफ़ी कम थे, एंड मेरे का जो शेयर्ड प्राइस था वो 80 रुपीज़ था। तो वहाँ से मैं अप डाउन करती थी गैंगटॉक। अगर मुझे जाना है एमजी मार्ग जाना है घूमने के लिए, शॉपिंग के लिए, तो मैं वहीं से कनेक्टिविटी करती थी। या फिर अगर मुझे दूसरी जगह से जाना है तो वहाँ से वो मैं अपना पिकअप रखती थी, एंड वहाँ से वो मुझे कैरी करके ले जाते। तो आप ये भी कर सकते हो। अगर आप थोड़ा आगे रहते तो आपको स्टेज थोड़े मतलब बजट में मिल जाएंगे और भी कम में मिल जाएगा, है ना। और फ्रेंडली तो बहुत है वहाँ के पे। अगर आपको लग रहा है ना आपसे नहीं हो रहा है, आप किसी से पूछ लो, वो बहुत आपको हेल्प नहीं, आपको रूम तक पहुँचा के आएंगे। वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। अब मेरे साथ क्या हुआ, मैं पहुंची वहाँ पे। अब मुझे नहीं पता, मुझे लगा था कि बहुत क्राउडेड, बहुत ऐसे ह्यूज बोर्ड्स लगे होते हैं कि ये स्टॉप पे ऐसे ऐसे, मेरा ये थिंकिंग था। बट मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसे स्टॉप्स नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपको लोकेलिटी क्या है। बस मैंने बोला कि मुझे फाटक जाना है, ठीक है, बार्मिक फाटक जाना है। ओके, मैं कैब में चढ़ी, मैंने पर्ची कटाने के बाद मैं जब बैठी, ऑलमोस्ट जब भर गई आधे घंटे के बाद, तब मैं वहाँ से, हमारी गाड़ी निकल गई जो जीप थी, ठीक है। सब कोई आया, हम भी उसी लोकेशन में जा रहे थे, ठीक है। मेरी फ्रेंड तब अपने ऑफिस में थी एंड उसकी शिफ्ट चल रही थी तब तक। तो मैं उससे कांटेक्ट करी थी कि हाँ मैं रीच होगी, तो उसने बोला ये वाली गाड़ी ले ले। मैंने कहा ओके, मैंने ले ली। मैं पहुँच गई तो वो 2:30 में उसकी छुट्टी हो जाती है। मैं वहाँ 2 बजे चली, मैंने लगा चल 15-20 मिनट में तो मैं पहुँच ही जाऊँगी आराम से। बट मेन ट्विस्ट यहाँ आता है, मैं जा रही गाड़ी, मैंने कहा अब यार उसने तो कहा था 15 मिनट में पहुँच जाऊँगी, पर यहाँ तो आधे घंटे के 1 घंटा होने वाला है, मैं अभी तक अपनी लोकेशन में क्यों नहीं पहुँच रही। मैं डर गई। मैंने कहा यार एक तो नई जगह, एक तो पहला दिन, और ऊपर से ये एडवेंचर एक्सपीरियंस मुझे इतनी जल्दी नहीं करना। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि मैंने पहली लाइफ में पहली बार इतना माउंटेन्स और इतनी ऐसी जिगजैग चढ़ाई की थी। तो मेरे लिए ये एक्सपीरियंस थोड़ा स्ट्रेसफुल था। मैं ना फ़ोन देख रही थी ना कुछ, ओनली नीचे कॉन्स्टेंटली हेड डाउन करके मैं बस सो रही थी। मैंने व्यूज़ एंजॉय किए बट इतने नहीं, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। मैं बहुत ज़्यादा डिजीनेस फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती बिल्कुल भी। ठीक है चलो, ठीक है। फिर 1 घंटे के बाद सब धीरे धीरे को पैसेंजर्स जो थे वो उतर रहे हैं। मैंने कहा मेरी बारी आएगी। फिर मैंने ड्राइवर भैया को बोला भैया ये फाटक किधर है। वो बोलते, पहले उन्होंने मुझे लुक दी। मैंने कहा क्या हुआ भैया। कहते हैं कि वो तो चला गया। मैंने कहा आपने बताया नहीं। बोलते हैं कि हमको तो लगा आप लोकल है, आपको पता होगा। मैंने हाथ में सर रख दिया। मैंने कहा भैया मुझे नहीं पता कुछ भी। मैंने बोला आप नीचे तो फिर उसी रास्ते से जाओगे तो मुझे तब छोड़ देना। वो बोल रहे हैं अब नहीं जाएगी गाड़ी नीचे, अब ये बहुत घूम घूम के ऐसे घूम घूम के दूसरे रास्ते से जाएगी आप। तो उन्होंने बोला मुझे ये रास्ते अब अभी उतर जाओ, इधर आगे में उतार दिया उन्होंने। उसके बाद फिर मैं ऊपर चली गई।
उन्होंने बोला यहाँ से नीचे चले आना, डायरेक्ट आप पहुँच जाओगे, जैसे सीधे 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 नीचे। चलो ठीक है। तब बच रहे थे, अब मुझे हो गए थे अपने टैक्सी में चढ़े हुए 1.5 आवर्स। मेरी फ्रेंड वहाँ से कॉल कर रही है, तो अभी तक पहुँची नहीं। मैं अपने ऑफिस से पहुँच गई घर पे, तो अभी तक पहुँची क्यों नहीं। मैंने कहा मैं पहुँच रही हूँ, मैं बहुत बड़ा कांड हो गया है, मैं अपने रास्ते से आगे चली गई हूँ। तो वो बोली कि ठीक है चलो। आप जीपीएस काम नहीं करता, ये मत सोचना कि आप जीपीएस से आपको लोकेशन भेज दोगे, आप आ जाओगे। यहाँ जीपीएस नहीं, यहाँ पे सीधा आपको स्वर्ग से न्योता आता है और कुछ नहीं। भटक गए तो भटक गए, उसके बाद आपको एक लोकल ही मदद कर सकता है। ठीक है चलो, मैं नीचे जा रही हूँ, मैं मज़े से व्यू एंजॉय कर रही हूँ, स्कूल बुक के बच्चों को देख रही हूँ, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मुझे कॉल आता है, मैडम 4:30 बजे बज गए हैं, यहाँ पे ना जल्दी शाम भी हो जाती है, तो आप ये मत समझ आइए आप टूरिस्ट इलाके में हो, आप एक पहाड़ों में हो अभी, तो थोड़ा मेंटेन रखो। जो आपको घूमना फिरना बाद में करना, दिन में, रात में यहाँ थोड़ा माहौल डेंजर है। और मुझे और डर लग गया। मैंने साइड में और भी लोग जा रहे थे, मैंने उनको बोला मुझे इधर जाना है, वो बोलते हैं यहाँ से तो बहुत दूर है, आप कहाँ जाओगे। फिर मैंने अपना फ़ोन लोकल को पकड़ाया, मेरी दोस्त बात कर रही है अब उनको उसने एग्जैक्ट लोकेशन बताया कि आना क्या है। मेरे लिए तो फाटक ही था, मैं ही बोल के चल रही थी। फिर उसने बात की। अब एक लोकल बंदे ने मेरी इतनी अच्छी ज़्यादा हेल्प की, मैं क्या बताऊँ। वहाँ पे एक एम्बुलेंस जा रही थी, एम्बुलेंस मीन्स वो अपना वर्क कंप्लीट करके जा रहे थे, अपने शिफ्ट में सबको एक एक करके छोड़ के जा रहे थे। तो वहाँ पे भी उनका शिफ्ट ख़त्म हो रहा था। तो जो एम्बुलेंस मीन्स एक कैब टाइप की थी, वो अपने जो वर्कर्स थे उनको छोड़ने जा रहे थे। वो अपने अपने ड्यूटी से आ रहे थे, रिटर्न आ रहे थे, तो वो बस छोड़ने जा रहे थे सबको। ठीक है, उनको बोला कि इसको ना फाटक तक छोड़ देना। तब लगा ये गाड़ी वहीं पे जा रही, नीचे जा रही है, उन्होंने बस इनको छोड़ देना। अब मैं सीधा पहुंची अपने दोस्त के पास एम्बुलेंस में बैठ के। बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था, मैं बता नहीं सकती, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा ही। अगर आप एक स्टेप बढ़ाओगे ना हेल्प मतलब मांगने के लिए, वो 2 स्टेप आगे बढ़ के वो तुमको हेल्प करेंगे। और उन्होंने एंड तक, जब तक मैं वहाँ पहुँच नहीं गई ना, मतलब ईजिली बैठ नहीं गए, तब तक वो उस रास्ते से नहीं गए। मतलब मेरे को जब उन्होंने बिठाया उसके बाद वो वहाँ से वॉकआउट किए, फिर मैं जाके अपने दोस्त के पास पहुँची। ये थी मेरी फर्स्ट डे की स्टोरी, बहुत एम्बैरेसिंग एंड अभी भी याद है। मैं आगे भी ऐसी बताती रहूँगी बाकियों को भी स्टोरीज, मेरी फर्स्ट सोलो ट्रिप कैसी रही। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो स्टे तो आपको मिल जाएगा आराम से। मेरा स्टे बहुत अच्छा था, मेरे दोस्त के पास में था। उसका जो फर्स्ट फ्लोर था वो इतने टॉप में था, ग्राउंड फ्लोर, मतलब इतना चढ़ के जाना पड़ा था ऊपर में, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ। चलो, वहाँ से जो व्यू थे, वाओ क्या व्यूज़ थे वहाँ के, सुबह के व्यूज़ बहुत ऑसम, बहुत ज़्यादा अच्छे थे व्यूज़। डे 1 में हम साइट सीइंग पे जाएंगे। तो फिर मैंने जो प्लान किया था वो था हमारा नामची जाने का। नामची इज़ फेमस फॉर द 4th धाम ऑफ इंडिया, मीन्स 4 धाम आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे सारे रेप्लिकेट बने हुए हैं एंड शिवा का एक बहुत बड़ा स्टैचू है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत पीसफुल है, एकदम माउंटेन्स के टॉप पे है। तो आपको जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा शांत, वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स मिलेंगी। तो मैं वहाँ से सीधा पहुँच गई थी नामची के लिए। डायरेक्ट आपको टैक्सी जो भी है, शेयर टैक्सी मिल जाती है। मैं एज अ लोकल ही घूम रही थी, ऐसा मैं कुछ प्राइवेट बुक करके नहीं जा रही थी। तो मेरे वहाँ से कॉस्ट पड़ा था 150 वहाँ तक। उसके बाद उनसे ऊपर और थोड़ा आगे जाना था, वो बस स्टैंड तक छोड़ती है वो टैक्सी। बस स्टैंड से आपको ऊपर तक जाने के लिए दूसरी कैब लेनी पड़ती है। तो आप या फिर लिफ्ट ले सकते हो, या तो आप और थोड़े पैसे देके और कैब जाती है तो वो कर सकते हो। तो मैंने लिफ्ट मांग के, जो ट्रैवलर्स गाड़ी जा रही थी उनके साथ साथ मैं भी लिफ्ट लेके चली गई उनके साथ ही। वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर वहाँ पे हमने दर्शन किए, मैंने दर्शन किए, शिवा का स्टैचू के साथ फ़ोटोज़ लिए। एंड बहुत अंदर में अलाउ तो नहीं है फ़ोटोग्राफी, बट आप आउटसाइड में ले सकते हो पिक्स। एंड वहाँ पे करने के बाद दर्शन है, वहाँ पे 4 धाम है, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम एंड द्वारका धाम। तो आप आराम से पीसफुली इंजॉय करो, फैमिली के साथ तो बहुत अच्छा ही रहेगा। मैं तो अकेले थी, लेकिन बहुत अंदर को शांति मिली, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम एज अ सोलो गर्ल था। तो मुझे अच्छा लगा कि फर्स्ट स्टार्टिंग मैंने नामची से की, 4 धाम की यात्रा से। मेरा फर्स्ट डे का ट्रिप यहीं पे एंड होता है एंड फर्स्ट डे मेरा बहुत ऑसम रहा। उसके बाद मैं रिटर्न आ गई, तो ऑलमोस्ट मेरा उस दिन 500 खर्च हुए। तो 500 हमारे माइनस हो चुके हैं। अब डे 2 था। अब मुझे नहीं पता था इतनी ज़्यादा यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड रेन होती है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैं बिल्कुल कैरी नहीं करी थी अम्ब्रेला। बट उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरी फ्रेंड ने बोला कि कैरी कर तू अम्ब्रेला।
फिर मैंने बोला चलो ठीक है कैरी करते हैं अम्ब्रेला, बट एक चीज़ पॉइंट अब मैं रखने बोलती हूँ, अब जो भी हो अपने साथ कैरी करो अम्ब्रेला, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, आप नहीं कैस कर सकते हो, यहाँ का वेदर रिपोर्ट भी आपको कुछ नहीं हेल्प करेगा। तो मैं वहाँ पे टेमिटी गार्डन पहुँची डे 2 में, मैंने टेमिटी गार्डन एक्सप्लोर किया। वहाँ का जो एंट्री फीस था वो 30 रुपीज़ था। बहुत ही सुंदर था टेमिटी गार्डन। जब मैं ऊपर जा रही थी, जब मैंने कैब बुक की थी, मतलब कैब ली वहाँ से, तो उनका कॉस्ट था 200। वहाँ मैं पहुँची, वहाँ पे जाने के बाद जब मैं ऊपर जा रही थी ना, ऐसा लगा था मैं क्लाउड्स के अंदर हूँ। और मैंने एक नॉर्मल सी टी शर्ट टॉप पहनी थी जो कि मैं लाइट समर्स में पहनती हूँ। वहाँ का चिल, इतना चिल टेम्परेचर मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत वहाँ ऐसा था कि तुम फर वाला कोट पहनने वाली वो आ गई थी, नौबत आ गई थी। बट जो भी वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत रहा। अनएक्सपेक्टली बारिश भी आ गई, तो वहाँ पे चाय पीने का मज़ा और एकदम 2x की स्पीड से बढ़ गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने वहाँ पे ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट बिताए। उसके बाद वहाँ बारिश होने लगी, तो बारिश की वजह से वहाँ पे जो स्पोर्ट कुछ जो एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि आप ड्रेस पहन सकते हो वहाँ पे, और या फिर जो हॉर्स राइड है वो कर सकते हो, बट बारिश की वजह से वो भी कैंसिल था, तो मैंने नहीं किया। मैं बस चाय पी, व्यू एंजॉय किया, फोटोज क्लिक किए एंड वापस रिटर्न में आ गई। तो जिस कैब से गई थी मैंने उनको बोला था कि मैं नीचे भी जाऊँगी तो मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे पे कर दूँगी। टोटल मेरा हुआ था 200 वहाँ से आना जाना। उसके बाद मैंने वहाँ से फिर मेरा उस दिन का मैंने हाफ डे रखा था, हाफ, क्योंकि उस टाइम बारिश हो रही थी, मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इस वजह से। तो मैं वहाँ से ऑलमोस्ट मुझे 3 to 4 आवर्स में बाहर रही। उसके बाद मैं रिटर्न आ गई 3 बजे तक। 3 बजे तक अपने रूम में रिटर्न आने के बाद फिर मैंने MG मार्केट गई, वहाँ पे थोड़े बहुत शॉपिंग्स किए, वहाँ का फूड इंजॉय किया। उसके बाद मैं अपने रूम में पहुँच गई। तो डे 2 मेरा यहीं पे एंड होता है। तो मेरा अप्रॉक्सीमेटली मेरा जो खर्च था वो भी 500 to 600 के लगभग ही हुआ। डे 3 आपका चेरी ऑन टॉप होने वाला है, क्योंकि ये वाला आपका एक्सपीरियंस लाइफ टाइम तक रहने वाला है, क्योंकि आपका यहाँ पे सुबह से लेके इवनिंग तक आपका पूरा टाइम चला जाएगा। एंड ये आप पूरा अच्छे से बुक कर लो, ठीक है। जैसे आप आते हो उसमें आप किसी भी एजेंट से या फिर किसी भी अपने होम स्टे वाले ओनर को या फिर अपने हॉस्टल के ओनर को बता दो कि हमें जाना है नाथुला पास, तो वो आपकी जो भी आपका रिक्वायरमेंट्स होता है वो लग जाएगा। बट अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो आप अलाउड नहीं है उधर। वहाँ आधार कार्ड का वैल्यू इतना नहीं है, क्योंकि वो इनर लाइन परमिट में आ जाता है, इस वजह से आधार कार्ड वैल्यू नहीं करता। बट फिर भी आपके पास अगर वोटर कार्ड है तो आप जा सकते हो। आप उनको आधार कार्ड चाहिए, एक फ़ोटो चाहिए एंड 1000 रुपीज़ चाहिए वो बुक करने के लिए स्लॉट, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी बुकिंग हो जाएगी, या तो आपको शेयर जाना है या आपको ग्रुप के साथ जाना है। तो अगर आप सोलो जा रहे हो मेरी तरह तो सबके साथ जाओ, 10 मेम्बर्स रहेंगे, ठीक है। याद रखना पहले जाने की कोशिश करना। जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ पे पहले पहुँच जाओगे ना तो फ्रंट सीट मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं कि आपको पूरे टाइम के लिए फ्रंट सीट मिलेगी, बिल्कुल नहीं। आपको जो ड्राइवर है वो पूरा रोटेट करवाते रहेगा, तो ऐसा मत सोचना कि आपको मिल गई पहले में बैठ के तो वाह मेरे तो मज़े हैं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो 1000 रुपीज़ देने के बाद आपको जो 3rd डे का है नाथुला पास का विजिट वो आपको हो जाएगा। उसके बाद आप अपना परमिट बनाओ, उसमें आपको 1300 लग जाएगा। 300 वो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं उनका एजेंसी के थ्रू जो भी है। तो मैंने भी मेरी फ्रेंड को बोल के ही करवाया था, तो उसने भी अपने दोस्त को बोल के करवाया था, तो मेरे से टोटल लिया था उन्होंने 1300। तो ये डे हमारा पूरा कैलकुलेट होने वाला है पूरा दिन के लिए। तो वो कुछ भी एक्स्ट्रा फीस नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं। तो यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी गैंगटॉक से, ठीक है। गैंगटॉक से आपको टैक्सी पिकअप करेगी, टाइमिंग दे देंगे। तो मेरा टाइमिंग था 7 बजे, 7:30 तक वो आ गए थे, सब आ गए थे हम लोग टैक्सी स्टैंड में। उसके बाद जब चढ़ने के बाद, ठीक है, वो एक बार हाजिरी लगाएंगे कि सब आ गए कि नहीं। उसके बाद हम लोग निकलते हैं वहाँ से। फिर वहाँ से निकलते हम लोग फर्स्ट स्टॉप जो हमारा होता है वो है तोस्मो लेक। तोस्मो लेक में बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से तो ड्राइवर भैया ने बोला कि अभी नहीं, हम लोग आते हुए रुकेंगे। तो हमने कहा ठीक है चलो। तोस्मो लेक में हमने नहीं रुके, हम उसके बाद पहुँचे हम लोग इंडो चाइना बॉर्डर। वहाँ पे हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही थी, सच में हल्की हल्की। मुझे लगा बारिश हो रही है या फिर नॉर्मल चला जाएगा, वो चला भी गया। इतना बहुत ज़्यादा लाइट था, बहुत ज़्यादा लाइट था। और प्लीज़ हाँ, अपने अपने जैकेट्स, बूट्स, और उससे पहले आपको एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको बूट लेने के लिए या फिर चाय ब्रेक मिलेगा, वहाँ पे आप चाय पियो, बूट्स लो, 100 रुपीज़ में आपको बूट्स मिलेंगे और ले लेना, बहुत एस्थेटिक फ़ोटोज़ आती है, ठीक है। वहाँ पे लेने के बाद 100 रुपीज़ के मैंने बूट लिए, ग्लव्स, जैकेट सब कुछ वहाँ पे मिलता है भाड़े में, पर आप ले सकते हो। पर अपना जैकेट कैरी करके जाओ फर वाला, उसमें से आप टोपी पहन लेना, ग्लव्स पहन लेना। अगर आपको लगता है कि आप नहीं टॉलरेट कर सकते इतनी ठंड, तो मैं टॉलरेट कर सकती थी, तो मुझे लगा कि मैं ग्लव्स नहीं लूँगी, मैं अपने पॉकेट में हाथ घुसा लूँगी, तो वही हुआ मेरे लिए, तो मेरे फेवर में काम कर गया। तो वहाँ से जाने के बाद कि मैंने बूट्स लिए, वहाँ पे हमने शूज़ वहाँ रखे, 100 रुपीज़ पे किया। उसके बाद हम आगे निकल गए। अगर आपको जो लिखना है वो आपको बाद में पे कर सकते हो, उस टाइम पे कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से हम लोग फिर चले गए इंडो चाइना बॉर्डर। वहाँ पे हमने
तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा। तो उन्होंने कहा था कि हम अगर पहले जल्दी जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे उधर, तो जल्दी हमारा ख़त्म होगा, नहीं तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा भर जाती है, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने हमें 1.5 आवर्स का टाइम दिया, बोला कि इतने टाइम में हम आपको वापस आ जाना है। ठीक है, हमने फ़ोटोज़ वोटोज़ खींचे। मैंने क्या अपना सबको, मेरे साइड में जो भैया बैठे थे, मैंने उनको बोला कि आप तो, वो ग्रुप में आए थे, वो उनकी 4 ग्रुप थे, 4 बॉयज़ थे। मैंने उनको बोला प्लीज़ आप मेरी फ़ोटोज़ खींच दूँगी, तो उन्होंने बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरी फ़ोटोज़ खींच दी। एंड मैं उन्हीं को बोलती रही पूरे ट्रिप में कि अब मेरी फ़ोटोज़ खींच, क्योंकि मैं सोलो आई हूँ, मैं अकेले आई हूँ। मुझे यही प्रॉब्लम होता है, अगर मैं अकेले जाती हूँ तो मेरी फ़ोटोज़ कौन खींचेगा। तो मैंने किसी को भी बोल देती हूँ कि वो मेरी फ़ोटोज़ खींच देते हैं, और वो बहुत अच्छी फ़ोटोज़ खींचते हैं। अगर आपको नहीं लगता, आप चेंज कर लो पर्सन, किसी और को बोल दो खींच देगा वो। लेकिन अगर आप शर्म करोगे तो आप कभी भी नहीं के आगे बढ़ सकते। तो शर्म लास्ट आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप अकेले आ रहे हो तो। ठीक है, उसके बाद आपको फूड वूड कुछ खाना है तो वहाँ पे समोसे जलेबी जो बेशक के लोग हैं वो प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आप खा सकते हो वहाँ पे। लेकिन बहुत घटिया टेस्ट था, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और 100 रुपीज़ फॉर 2 समोसा बहुत ज़्यादा प्राइसी था, तो मैंने लिया, खाया, बट बहुत वर्थ इट टेस्ट था। ठीक है, उसके बाद हम लोग चले गए बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में। वो जो था थोड़ा हाई अल्टीट्यूड में था, उसमें गए थे। तो उन्होंने कहा 200 एक्स्ट्रा पे कर दो, उसके बाद वी विल दूसरे वाले चल में, न्यू वाले में चलते हैं। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, जैसे ही पहुँचे ना, उसी टाइम बस स्नोफॉल हो गया, और मेरी लाइफ का फर्स्ट स्नोफॉल था। फर्स्ट स्नोफॉल, ये मेरा ड्रीम था, और मैं मतलब मेरे पर चेरी ऑन टॉप था, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप है। एंड वहाँ पे मुझे स्नोफॉल देखा, जो मेरा फेवरेट, मुझे बहुत टाइम से देखना था। लाइव स्नोफॉल हो रही है इधर तो, और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा। यहाँ इतना फॉग है, ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं सातवें आसमान में आगे स्वर्ग में पहुँच गई हूँ। मतलब आ चुके हैं ऊपर, आसमान नीचे, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है, और बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है, अमेजिंग। ठीक है, वो हुआ। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, बहुत ज़्यादा। एंड मुझे तो लग रहा था यार ये टाइम वापस ना जाए, कहीं ना जाए, बस यहीं पे थम जाए। उसके बाद बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने के चक्कर में उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी अब हमें नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, वरना हम अटक जाएंगे, क्योंकि इससे पिछली बार जब बहुत ज़्यादा हाई बर्फ़ पड़ रहे थे, तब बहुत ज़्यादा गाड़ी वाड़ी अटक गई थी। तो जो डिफेंस के लोग थे वो उनको सेव करने, रेस्क्यू करने आए थे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अटकने से अच्छा है कि हम जल्दी निकल जाएं वहाँ से। निकलने के बाद फिर हम लोग वहाँ तस्मा लेक पहुँचे, वहाँ पे थोड़ी बहुत टाइम स्पेंड, फोटोज वोटोज खिंचाने के बाद देन वी वर बैक टू द गैंगटॉक। उसके बाद आप वहाँ खाना पीना के लिए रुकता है, खाना पीना खा सकते हो आप आराम से। ठीक है, वहाँ पे जो पॉइंट जहाँ पे आप शूज़ वूज़ एक्सचेंज करके वहाँ पे, उसके बाद आप नीचे हो गैंगटॉक में, अपने अपने लोकेशन पे चले जाओ। वो लोग एक जहाँ से आपको पिक किया वहाँ पे आपको ड्रॉप नहीं करता, वो कहीं और पे ड्रॉप करता है। तो ये याद रखना, वहाँ से आपको बोलना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने नियरेस्ट जो भी प्लेस में वहाँ पे जा सकते हो। ऐसे ही हमारा डे 3 फिनिश होता है। बहुत टायरिंग था लेकिन बहुत मेमोरेबल भी था। तो बी रेडी फॉर दिस एपिक एडवेंचर। अब हमारी डे 4 की। डे 4 में मैंने चूज़ किया था रवांगला। बहुत ही अच्छा था। वो एक बुद्धा पार्क था जहाँ से मुझे अपनी प्लेस से रवांगला जाने के लिए मेरा कॉस्ट पड़ा था शेयर टैक्सी में 200 पर पर्सन। तो मैं अकेली थी एंड मैं लोकल की तरह चलती, मैं सब बताया था। तो 200 उसका कॉस्ट था। मैं वहाँ पहुँची बुद्धा पार्क। आप बाय वॉक करके भी ऊपर जा सकते हो। 1 पॉइंट समथिंग किलोमीटर था, आई थिंक 1.3 किलोमीटर था वो डिस्टेंस, जहाँ पे आपको टैक्सी स्टैंड से छोड़ता है वहाँ से ऊपर में। बट हाँ, थोड़ी चढ़ाई में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वहाँ से जो सिटी व्यू दिखता है बहुत ही औसम दिखता है। मैंने तो बहुत फोटोज़ खींचे हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर 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 चलते हैं, आराम आराम से चलो, कोई बात नहीं। वहाँ पे पहुँचने के बाद एंट्री फीस है। एंट्री फीस मेरा था 50 रुपीज़। एंट्री फीस आपको एज ए टूरिस्ट 50 रुपीज़ लेगा। उसके बाद एंट्री करो। उसके बाद जो बुद्धा पार्क का जो ब्यूटीफुल सीनिक जो बुद्धा वहाँ पे पार्क में है ना, वो बहुत औसम, बहुत ज़्यादा ही, मुझे नहीं पता कितना फीट, बट बहुत अच्छा फोटोज आते हैं वहाँ पे, बहुत अच्छा। और इसकी ना सामने ही एक जगह है जहाँ पे आपको फोटोज क्लिक करने के लिए भी मिलेंगे। तो मैंने बहुत ट्रेडिशनल ड्रेस में वहाँ फोटोज़ खींचे थे। 100 रुपीज़ था ड्रेस का। एंड मैं सोलो थी, तो मैंने उनको कहा कि आप मेरी फोटोज़ क्लिक कर देंगे जो मुझे रेडी करके दे रही थी। उन्होंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने मेरा ड्रेस भी पहना के दिया एंड मेरी फोटोज़ भी क्लिक करके दी। उन्होंने बहुत अच्छी फोटोज़ खींची एंड बहुत अच्छा रहा मेरा वो जर्नी, वो डे। एंड आप वहाँ पे भी खाना पीना खा सकते हो, बहुत कुछ है। एंड वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं यार, बहुत ज़्यादा अच्छे, मैं क्या ही बताऊँ। कोई भी हो रहा है ना तो बस हेल्प करने के लिए रेडी है वहाँ के लोग। फिर वहाँ से मैंने कम से कम 2-3 आवर्स स्पेंड करने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद, आप लोगों के साथ बातें करने के बाद, फुल ब्लॉग आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। उसके बाद मैं रिटर्न आ गई अपने घर, अपने रूम पे। डे 5 था, वो आप ऑप्शनल रख सकते हो। या तो आप गैंगटॉक एक्सप्लोर करो जो उसकी टूरिस्ट प्लेस है, या फिर आप वो वहाँ से एग्जिट ले लो। वहाँ से आप प्लीज़ जल्दी निकलने की कोशिश करना, क्योंकि अर्ली जितना हो सके निकलोगे उतना जल्दी आप ट्रेन कैच करोगे। अगर आपकी ट्रेन इवनिंग में भी है तो बी मेक श्योर कि आप 10 to 11 AM तक निकल जाओ वहाँ से, क्योंकि
रिस्क से कुछ नहीं होता यार, तुमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा रिस्क नहीं लेने का इधर में, क्योंकि आपको नहीं पता रोड की कंडीशन कैसी हो, वहाँ पे ट्रैफिक होगा कि नहीं आपको नहीं पता। तो अगर आपकी इवनिंग में भी ट्रेन है तो प्लीज़ 10 से 11 AM तक निकल जाओ अपने अपने रूम्स को अलविदा कह के। तो ठीक है, जिनको नहीं जाना उस दिन उनके लिए है, उस दिन आप गैंगटॉक एक्सप्लोर करो, आपको पूरा टूर पैकेज मिल जाएगा गैंगटॉक का, ठीक है। अगर आपको गैंगटॉक एक्सप्लोर नहीं करना है एज अ टूरिस्ट, ठीक है, आपको कुछ कुछ एक्सपीरियंस करना है, तो आप एक काम कर सकते हो, मेरा आइटनरी ले लो, ठीक है। मैं बताती हूँ क्या करो। आप पहुँच जाओ वहाँ पे देवराली टैक्सी स्टैंड, ठीक है। वहाँ पहुँचने के बाद आपको एक मिलेगा स्पॉट केबल कार का, वहाँ पे आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो, जितना हो सके जल्दी जाओ, जल्दी। ये याद रखना, आप अकेले नहीं हो वहाँ घूमने के लिए, बहुत लोग हैं आपकी तरह, तो आपको क्यू में वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सिंगल टिकट जो भी है आपको लो 250 रिटर्न, और उसका मेरे टोटल पड़ा था 300 अप एंड डाउन, तो मैंने दोनों लिया था। फिर वेट किया मैंने ऑलमोस्ट 2 आवर्स वहाँ वेट किया, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा। मैं क्या बताऊँ, मैं इतना अर्ली आके भी मुझे इतना रश सहन करना पड़ रहा था, मैं क्या बताऊँ। तो ठीक है, चलो क्यों में वेट करो कि बारी आएगी, आपकी बारी में आप केबल पे चढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद जो व्यू होगा ना, आई थिंक 10 to 15 मिनट्स हमें दिए थे इनफ, वहाँ पे बीच में थोड़ा सा स्टॉप कर देते केबल कार फोटोज़ वीडियोस निकालने के लिए, लेकिन बहुत स्लो जाता है, बहुत स्लो जाता है केबल कार। एंड जो एक्सपीरियंस एंड जो व्यूज़ है वो स्टनिंग मतलब इतना अच्छा लग सकता है गैंगटॉक ऊपर से, अनबिलीवेबल। मैं उस टाइम पे सोच रही थी कि मैंने बस ये रील्स में देखे थे अभी तक, बट अब मैं उसको मतलब आंखों से सीन करूँ तो मेरे लिए वो बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। तो ऑलमोस्ट 4 आवर्स वहाँ स्पेंड करने के बाद मैं वहाँ पे थोड़े MG मार्ग में शॉपिंग करने के बाद मैं रिटर्न आ गई थी अपने रूम। वहाँ से मैंने स्पेंड किया अपने दोस्त के साथ में टाइम। देन जो लास्ट डे था मेरा डे 6, वहाँ से मैंने एग्जिट कर ली थी अर्ली। एग्जिट करने के बाद वहाँ से जब मैंने वहाँ से बस किया था ना, आधे टाइम मैंने बस लिया था गैंगटॉक का गवर्नमेंट बस, बट ज़्यादा टाइम मैंने टैक्सी ली थी। टैक्सी मीन्स शेयर्ड कैब ली थी, जहाँ पे मैं स्टे करी थी वहीं से मेरे को मिल गई थी सिलीगुड़ी जाने के लिए, स्टेशन तक जाने के लिए, ठीक है। वहाँ से मैंने टैक्सी ली, जो कि मुझे कॉस्ट पड़ा था 300, जो आने में इतना बोल रहे थे 400 प्राइस ले रहे थे कैब का, लेकिन ज़्यादा टाइम वो बहुत ही कम ले रहा था 300। मुझे लगता है शायद मेरे फेस कार्ड की वजह से उनको लगा कि मैं लोकल हूँ इस वजह से मेरे काम में फेवर चल गया, चलो जो भी है, ठीक है। मैं 300 में पहुँच गई सिलीगुड़ी, वहाँ से मेरी ट्रेन थी इवनिंग में, फिर मैं पहुँच गई अपने घर मालदा। तो ऑलमोस्ट 4 घंटे में मैं पहुँच गई थी वहाँ पर, लेकिन वहाँ ट्रैफिक थी। जब हम लोग सिक्किम से आ रहे थे ना, वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिली, बहुत ज़्यादा। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था, मुझे टेंशन होने लगी थी कि मैं गाड़ी मिस तो नहीं कर दूँगी, मैं अपनी ट्रेन मिस तो नहीं कर दूँगी, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत जल्दी पहुँची थी। मैंने अपने हाथ में 2 घंटे तो मैंने एक्स्ट्रा लिए थे, तो 2 घंटे में से 1 घंटा मेरे पास रह गया था। फिर मैं बैठ के आराम से चिलविल खाना पीना खा रही थी, उसके बाद मैं स्क्रॉल कर रही थी, एक्सपीरियंस देख रही थी, फ़ोटोज़ ले रही थी। उसके बाद मेरा ट्रिप यहाँ पे एंड हो गया। तो अब बात करते हैं फाइनल ऑनेस्ट ब्रेकडाउन के बारे में, बजट जो हमारा है। तो ट्रैवल में आपको 500 मान लो अप एंड डाउन का। अगर आप बस लेते तो 150, टैक्स लेते तो 300, इट्स अप टू यू। तो मैंने बस लिया था, इस हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो मेरा पूरा अप एंड डाउन का पड़ गया था 500। स्टे मेरा पूरा फ्री था, बट फिर भी मैं एक अप्रॉक्सीमेटली लगा रही हूँ 500 × 4 डेज़, तो हो जाएगा 2000 रुपीज़, ठीक है। आप होम स्टे ये सब कुछ भी कर सकते हो, ले सकते हो, इट्स अप टू यू, आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है ले लो। डे 3 में पर मिनट में आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सट्रीम पैसा लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको लग जाएगा 1200 चार्ज लेता है। अब मुझे नहीं पता आपको कितना एक्स्ट्रा लेगा, 300 भी ले सकता है, 100 भी एक्स्ट्रा ले सकता है, बट ठीक है। सब कुछ मिला के फूड मैं छोड़ दे रही हूँ यहाँ पे अभी तक, क्योंकि सबका ऑप्शनल है, या तो आप कैरी कर लो थोड़ा बहुत फूड, या तो आप नहीं यहाँ वहाँ पे खा लो, ठीक है। तो एक्स्ट्रा अगर मैं लेके चलूँ तो 1200 एंड फूड, ठीक है। एंड डे 1 पे हमारा जो खर्चा हुआ था अप एंड डाउन का वो था 500, डे 2 में हमारा हुआ था 500, डे 3 मैंने ऑलरेडी बता दिया था पर मिनट में आपको लग जाएगा 1300, ठीक है। डे 4 में 750 अप एंड डाउन मिला के, एंड एंट्री फीस, कॉस्ट्यूम्स, जो ड्रेसेस पहनने थे ये भी ऑप्शनल है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि करो, बट आए हो तो कर लो, फोर्स नहीं कर रही मैं, ठीक है। डे 5 में हमारा 500 और 500 एक्स्ट्रा ले लो, अब अपने ऊपर है कि आपको लेना है या नहीं लेना, इट्स टोटली अप टू यू। तो हमारा टोटल हो जाता है 6000, एंड 1000 एक्स्ट्रा रखो अपने पास एक्स्ट्रा। मैं ये नहीं बोल रही कि लग जाएगा, लग भी सकता है। आई होप आपको ये बजट मेरा ब्रेकडाउन अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी लगा होगा, क्योंकि मैंने तो अपनी ट्रिप कंप्लीट कर लिया है। इट्स अप टू यू कि आपको कैसे स्मार्ट प्लानिंग करनी है। अगर आपको ये थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड फॉर सच मोर वीडियोज़ मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।